अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा का कुछ फर्क दिखा बिहार में? तभी तो माँ का कॉन्सेप्ट लाया गया। अगर फर्क नहीं होता तो माँ का कॉन्सेप्ट ही नहीं लाया जाता। जो लोग खुद को अपने नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं उनको भी चुनाव में माँ याद आ गया। कभी 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 नाव पर चढ़ के कर रहे थे कि हम पैदा नहीं लिए, हम ऊपर से टपके हैं। हम कह रहे हैं कि माने कि वोटिंग हुआ अब फिर गिनती होते होते गृह मंत्रालय का कहीं आदेश आ गया कि इन्हीं को निकालना है, तब इस पर जब गृह मंत्रालय में तरीपार लोग बैठा है तब कुछ आदेश आ सकता है। हम पे तरीपार का केस थोड़ी है। हम कुछ नहीं, हम पे कहा तरीपार का केस लग गया, लेकिन एक बेलचट्टा आदमी पर तरीपार का केस लगा हुआ है। वो आज सबको सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये दोषी है, ये ईमानदार है, ये दोषी है। वो आज सर्टिफिकेट दे रहा है। सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? जिसपे तरीपार का केस लगा हुआ हो। और वो सर्टिफिकेट लोग को दे रहा है कि ईमानदार है, ये करप्ट है, ये भ्रष्ट है। अरे सबसे बड़ा भ्रष्ट तो आप है, क्योंकि आप पे तरीपार का केस लगा हुआ था, हम पे तरीपार का केस। बिहार में बदलाव परिवर्तन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डैनी सिंह है और आज मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना में। हम लोग यहाँ पर बातचीत करने आए हैं आम जनता से। क्यों? क्योंकि भैया राजनीति का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। कभी किसी की माँ पे, कभी किसी की पत्नी पर टिप्पणियाँ हो रही हैं आपत्तिजनक। तो पब्लिक से पूछेंगे और उनकी राय लेंगे। मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि अभी हाल में ही एक विधायक है, पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो उन्होंने तेजस्वी यादव जी की पत्नी को जर्सी गाय बोला है। देखिए, नीचता का प्रतीक है और इससे नीच कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। पूछिए राजबल्लभ जी से कि आप किनकी देन और कृपा से बिहार विधानसभा का मुंह देखे हैं। किनकी कृपा से आपकी पत्नी बिहार विधानसभा का मुंह देखी है, ये राजबल्लभ जी से पूछ लीजिए। अब जेल से छूटने का कुछ कर्ज अदा कर रहे हैं तो करते रहिए। बिहार का यादव समाज, बिहार का सभ्य समाज आपको अब इस बार तो नवादा से तो हटाएगा ही, अब विधानसभा तक जाने का छोड़ ही दीजिए। बिहार किसी भी महिला के अपमान का बदला लेता है और बदला तो लेगा भैया। और बात जब लालू प्रसाद यादव के परिवार का हो तब सोचिए जो SC ST OBC समाज में कितना आक्रोश होगा। और आक्रोश पटना के सड़कों पर, नवादा की सड़कों पर दिख रहा है। राजबल्लभ जी खोज लीजिए जगह, कोई अच्छा सा अगर फार्म हाउस वगैरह बनवाए हैं तो वहाँ जाकर रह लीजिए भैया। नवादा छोड़ दीजिए, नहीं तो नवादा की जनता आपको घेर घेर कर पकड़ेगी। अच्छा, जिस दिन उन्होंने भाषण दिया उस दिन RJD की कुछ महिला कार्यकर्ता थी जिन्होंने विरोध भी किया, जूते चप्पल से उनका पुतला पीटा। नहीं, ये कह देना कि केवल वो RJD की महिला थी, ये गलत है। वो नवादा की महिला थी, बाद में वो किसी पार्टी की नेता है और कार्यकर्ता है। नवादा की महिलाओं में आक्रोश है कि किसी महिला के बारे में और उस परिवार की महिला के बारे में जिस परिवार ने आपका जीवन को संवार दिया, उस परिवार की पुत्रवधू के बारे में अगर इस तरह का आप बात करते हैं तो हम समझते हैं कि आपसे नीच कोई व्यक्ति नहीं होगा। और ये नीचता की हर प्रकाष्ठा को पार कर दिया। और प्रकाष्ठा का अंत 25 के चुनाव में दिखाएगा कि आपके और आपके पूरे खानदान का राजनीतिक अंत न कर दिया जाए यादव समाज के द्वारा, तो कह दीजिएगा आप। तो वो तो अब तो मोदी जी के मंच पे नजर आ रही हैं। उनकी जो पत्नी है, 22 अगस्त में जो गया जी में हुआ था मोदी जी का, उसमें उनकी पत्नी। कहीं नहीं, जितना कूड़ा करकट है सब मोदी जी के पास जाता है। अब देख लीजिएगा एक एक्सप्रेस वे वाले साहब का, एक्सप्रेस वे वाले घटना याद है आपको? धाकड़ साहब। अब कौन साहब थे कुत्ता बिलाई वाला हरकत बीजेपी का नेता कर रहा है। अब वही कहते हैं बीजेपी कुत्ते बिलाई की पार्टी, तो बीजेपी वाला को मिर्ची लग जाता है। अब एक्सप्रेस वे पे क्या हरकत कर रहे थे? जितना कूड़ा करकट कचरा है सब बीजेपी में, ये प्रमाण है। एक एक्सप्रेस वे के हैं और एक किसी की पुत्रवधू को क्या क्या बोलता है। वो लोग सारे लोग भ्रष्ट, करप्ट और उन पर भी कुछ आरोप वगैरह लगे थे, बरी हो पाए हैं वही जिन्होंने भाजपा में आपको सब आरोप बरी हो जाएगा। एक काम, कमल का फूल पकड़िए, सारा शुद्ध। आप जितना अशुद्ध है कमल का फूल पकड़ लीजिए, सब अशुद्धि आपका दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये ऐसा संकेत तो नहीं था कि बरी इसीलिए हुए हैं कि बीजेपी। क्लियर है, क्लियर है। उन पे कौन सा कानून धारा लगा हुआ था? पोक्सो एक्ट के तहत कानून जेल में सड़ रहे थे और किसी यादव समाज ने उनका समर्थन नहीं किया। अब मोदी नीतीश की सरकार उनको बाहर निकाल दिया। पता चलता है भैया कि ये लोग कभी राम रहीम को बेल देकर बाहर निकालते हैं, कभी और सारे लोग को बेल देकर बाहर निकालते हैं। अब इसको निकाल रहा है, तो चुनाव के लिए लोग कुछ भी कर सकता है। कभी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता देगा, कभी कहेगा कि हमारी माँ को गाली दिया गया। समझ ही में नहीं आता है आदमी का। कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है, माँ बहनों पर बात आ जाती है हर बार। अभी हाल में ही बिहार बंदी भी हमें देखने को मिली थी। बिहार बंदी इनका पूरी तरह से फेल हुआ। जिस महिला के सम्मान की बात कर रहे थे, जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका को दौड़ा कर पीटा ही लोग, और उसी महिला शिक्षिका पर ज्ञापन जारी कर दिया सरकार कि आप बीजेपी के लोग कर रहे थे। सरकार में भाजपा और महिला अगर आवाज उठाए तो महिला के खिलाफ ज्ञापन जारी कर दिया गया। सरकार की तानाशाही जो दिखाइएगा, मात्र 2 महीने की बात है। 2 महीने बाद बिहार स्वर्ग बनेगा, इन लोग की विदाई होगा। अच्छा, बिहार स्वर्ग बनेगा तो कौन स्वर्ग बनाएगा? कुछ तय हुआ है? महागठबंधन आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम आपको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को नहीं। 5 से 25 बहुत हुआ। नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ। परिवर्तन पूरी तरह परिवर्तन तय है।
परिवर्तन की बिहार बह चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार जा रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि नीतीश कुमार जी या कहें एनडीए दल के पास कोई मुद्दा नहीं बचा था, तो कह रहे थे कि उस दिन माँ वाला मुद्दा बना दिया था। इसके पास ना तो कोई मुद्दा है ना तो कोई विचारधारा है। नीतीश कुमार जी पकड़ हुआ मुख्यमंत्री, कभी इधर पकड़ के कभी उधर पकड़ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सेंचुरी 100 रन का नीतीश जी को हाफो सेंचुरी नहीं है, 50 को विधायक नहीं है, कभी पलट के भी कभी सलट के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब पलटा पलटी का खेल खत्म हो गया भैया। तो इस बार क्या लगता है, पिछली बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और ये लोग विपक्ष में भी आ जाता, बहुत ज्यादा बात है। अच्छा, पिछली बार अगर चुनाव की बात करें 2020 की, तो 115 सीटों पर लड़े थे चुनाव नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू, और 43 सीटें आई थी, 43 सीट्स। तो इस बार क्या लगता है, क्या आंकड़ा घटेगा या बढ़ेगा? लेकिन इस बार हाफ सेंचुरी नहीं पा पाएगा, इस बार क्वार्टर नहीं आ पाएगा, इस बार क्वार्टर सेंचुरी नहीं आ पाएगा। 2500 को आ जाए तो बहुत ज्यादा है। 25 साल की कहानी इनका 2500 को नहीं पुराएगा। कहानी खत्म कर चुके, बिहार को पूरी तरह से धाराशाही में मिला दिया। अभी देखिए ना भैया, आज ही औद्योगिक क्रांति का रिपोर्ट आया है, बिहार भारत के टॉप राज्यों में बिहार 10 टॉप 10 राज्य में भी नहीं है। आई कहते हैं हमने बिहार का विकास कर दिया, एक भी राज्य टॉप 10 में भी बिहार नहीं है, तो फिर किस चीज का विकास भैया? किस चीज का बिहार में विकास किया आपने? लूट हत्या अपहरण और सुशासन, यही सुशासन है। लगातार पटना में, छपरा में, आरा में, मुजफ्फरपुर में, हर जिला में लूट हो रहा है। कहाँ ऐसा कौन सा ऐसा जिला जहाँ लूट हत्या अपहरण बलात्कार नहीं हो रहा है बिहार में? नीतीश कुमार ने बिहार के 20 साल में चौपट बना दिया। अब चौपट का अंत होगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, आरएलएम के चीफ हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, अभी उन्होंने हाल में ही बयान दिया है कि नीतीश कुमार जी को नया चेहरा लाना चाहिए, कोई नया उम्मीदवार वारिस लाना चाहिए जो उनकी पार्टी को आगे संभाल सके, क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, अब उन्हें आराम करना चाहिए। तो क्या लगता है, क्योंकि वो भी एनडीए ही दल के हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन यही सब बात बोल के वो कभी राज्यसभा, कभी लोकसभा, कभी एमएलसी बनते रहते हैं। हो सकता है उनको कुछ बनना होगा, क्योंकि एक बार पहले एमएलसी बन गए, फिर एमएलसी छोड़कर फिर राज्यसभा चले गए, तो हो सकता है कुछ टिकट बढ़वाना होगा। तो नीतीश कुमार जी को खुश करने में लगे हुए हैं, ताकि उनके पार्टी में उनके अलावा कोई कुछ बनता है तो बताइए हमको। लोकसभा का टिकट मिलेगा तो उपेंद्र जी लड़ेंगे, राज्यसभा मिलेगा तो उपेंद्र जी जाएंगे, एमएलसी मिलेगा तो उपेंद्र जी जाएंगे। उपेंद्र जी के अलावा उपेंद्र जी के पार्टी में कोई है तो बताइए। और हमको लगता है उनको विधानसभा चुनाव में को सीट बढ़वाना होगा, इसलिए नीतीश कुमार जी को खुश कर रहे हैं। ऐसे हम निशांत कुमार जी का राजनीति में स्वागत करते हैं, आए तो अच्छी बात है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के जेडीयू वाले लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि ये चीज़ गलत बोल रहे हैं आरएलएम के चीफ, कि निशांत कुमार कह रहे हैं हमारे जो ये नीतीश कुमार जी, इनकी तबीयत एकदम दुरुस्त है। तो कहीं ना दिए भैया, उपेंद्र कुशवाहा को कुछ ठगना होगा, बिना ठगने के लिए आदमी कुछ बोल ही नहीं सकता है। लोकसभा जाने के लिए कुछ बोलता है, राज्यसभा जाने के लिए कुछ बोलता है, एमएलसी बनने के लिए कुछ बोलता है, हो सकता है टिकट बढ़वाने के लिए कुछ बोल दिए होंगे। अब सोचना नीतीश कुमार जी का, खैर हम निशांत जी अगर राजनीति में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। निशांत कुमार जी अगर नौजवानों को राजनीति माननी चाहिए, तो उनको अगर मान लीजिए अभी आ जाते राजनीति में, तो आप लोग मुख्यमंत्री बनाने का करेंगे क्या काम? आया तुरंत बना दिए? आप इतने बड़ा पता लिए थे? ऐसे थोड़ी होता है। अरे आइए, सीखिए, खेलिए, कूदिए, उसके बाद ना आपका तय होगा कि किससे शादी करना है, किससे ब्याह करना है, कब माथा पे मौरी चढ़ेगा और कब गाड़ी से घोड़ा चढ़ेगा। अब पहले आने दीजिए, पहले 10 साल संकेत के 10 साल मेहनत कर रही है, उसके बाद अभी 25 से 50 चल रहा तेजस्वी, उसके बाद कोई उपाय है? 25 से 50, उसके बाद कोई उपाय है? तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। धन्यवाद। धन्यवाद। हम कह रहे हैं कि माने कि वोटिंग हुआ और फिर गिनती होते होते गृह मंत्रालय का कहीं आदेश आ गया कि इन्हीं को निकालना है, तब इस पर बोलिए। दादा सवाल कर रहे हैं। हाँ, बताइए बताइए। माने गृह मंत्रालय में तरीपार लोग बैठा था, कुछ आदेश आ सकता है। जब गृह मंत्रालय में तरीपार लोग बैठा है तब कुछ आदेश आ सकता है। हम पे तरीपार का केस थोड़ी है, हम कुछ नहीं, हम पे कहा तरीपार का केस लग गया, लेकिन एक बेलचट्टा आदमी पर तरीपार का केस लगा हुआ है। आज सबको सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये दोषी है, ये ईमानदार है, ये दोषी है, वो आज सर्टिफिकेट दे रहा है। सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? जिस पर तरीपार का केस लगा हुआ हो, और वो सर्टिफिकेट लोग को दे रहा है कि ईमानदार है, ये करप्ट है, ये भ्रष्ट है। अरे सबसे बड़का भ्रष्ट तो आप है, क्योंकि आप पे तरीपार का केस लगा हुआ था, हम पे तरीपार का केस नहीं। अच्छा, कौन है तड़ीपार दादा? ना रुकिए सर, आप भाग जा रहे हैं तो। सवाल, आपका सवाल करेंगे, आइए। ना सवाल हम ही करना चाह रहे हैं। जैसे गिनती हो रहा है, जीत रहा है आदमी, या हार रहा है, वहाँ से फोन आया कि इनको निकाल देना है। फोन थोड़ी आता है, तरीपार हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, तभी तो ऋतु जी को 9 वोट से, शक्ति जी को 6 वोट से पिछले चुनाव में हरा दिया गया था। घोषणा हो गया, अब 12 बजे रात तक गिनती चल रहा है। अभी ऐसा नहीं चलेगा, अभी हम लाठी लेके तैयार है, तुम जिस रूप में मानोगे उस रूप में समझाने के लिए हम तैयार हैं। कौन है तड़ीपार दादा? ना रुकिए सर,
आप भाग जा रहे हैं तो। सवाल आपका सवाल करेंगे, आइए। ना सवाल हम ही करना चाह रहे हैं, जैसे गिनती हो रहा है, जीत रहा है आदमी, या हार रहा है, वहाँ से फोन आया कि इनको निकाल देना है। फोन थोड़ी आता है, तरीपार हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, तभी तो रितु जी को 9 वोट से, शक्ति जी को 6 वोट से पिछले चुनाव में हरा दिया गया था। घोषणा हो गया, अब 12 बजे रात तक गिनती चल रहा है। अभी ऐसा नहीं चलेगा, अभी हम लाठी लेके तैयार है, तुम जिस रूप में मानोगे उस रूप में समझाने के लिए हम तैयार हैं। जिस रूप में सरकार मानेगी, दादागिरी दिखाएगी, उस रूप में बिहार की जनता इस बार समझदार है, तैयार है, खड़ा है। उस बार तो तेजस्वी जी की बात सुन के हम लोग चुपचाप रह गए थे। अगर वोट काट दिए कह तो हर रूप में हम लोग तैयार रहेंगे। गिनती काउंटर के बाहर बिहार की जनता हर रूप में तैयार रहेगी, जिस रूप में सरकार सुनेगी उसको उस रूप में समझाया जाएगा, हर रूप में तैयार है। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा का कुछ फर्क दिखा बिहार में? तभी तो माँ का कॉन्सेप्ट लाया गया, अगर फर्क नहीं होता तो माँ का कॉन्सेप्ट ही नहीं लाया जाता। जो लोग खुद को अपने नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं उनको भी चुनाव में माँ याद आ गया। कभी नाव पर चढ़ के कर रहे थे, हम पैदा नहीं लिए, हम ऊपर से टपके हैं। अब चुनाव आएगा, देखिए ना मेरी माँ को गाली दे रहा है, यही वोटर अधिकार यात्रा का फायदा है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि घड़ियाली आंसू बहाना पड़े एक दाढ़ी वाले बाबा को, मतलब इमोशनल अपील कर, घड़ियाली आंसू बहाना पड़े एक दाढ़ी वाले बाबा को। विदेश से घूम के आए, जब तक विदेश में थे तो हंसी ठिठोली कर रहे थे, और जब इंडिया आ गए दाढ़ी वाले बाबा तो आंसू बहा रहे थे कि मेरी माँ को गाली दिया है, इसको गाली दिया है, उसको गाली दिया है। तो पहले कहाँ थे आप ही तो आपकी माई या दूसरी की माई जर्सी गाई। आपने सोनिया जी के बारे में क्या कहा, आपने रेणुका चौधरी जी के बारे में क्या कहा, वो महिलाएं नहीं थी। आज मोदी जी क्यों नहीं बोले, जब तेजस्वी जी की पत्नी के बारे में बोला जा रहा है? आज मोदी जी बोले, आज मोदी जी आंसू निकाले, उनको पता नहीं चला होगा। हाँ, दाढ़ी वाले बाबा को कुछ नहीं पता चलता। अब दाढ़ी खत्म हो रहा, अब नौजवान आएगा, दौड़ेगा, बिहार का विकास करेगा। क्या लगता है आपको दादा, इस बार बिहार में बदलाव परिवर्तन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्या लगता है? फिर से 2025 फिर से नीतीश। 2025 फिर से नीतीश। क्या नीतीश कुमार ऐसा किए हैं जो फिर से रिपीट करना चाहते हैं आप लोग? क्या नहीं किए? जैसे कुछ बताइए अच्छे काम, जिससे आम जनता को भी पता चल सके जो देख रही है। अच्छा काम क्या है? सब काम ठीक है। सब काम ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों ने अपनी बेबाकी से राय रखी। कोई कहता आया कि भाई ये सब नाटक नौटंकी चल रही है, इमोशनल अपील चल रही है, पीआर चल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि 25 से 30 नीतीश फिर से रिपीट। खैर, इस पर आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।